तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद मेमन और आज की वीडियो फंडिंग टिक्स के ऊपर होने वाली है। फंडिंग टिक्स में भी एक स्पेशल जो चैलेंज है जो कि 50K का प्रो प्लस अकाउंट है उसके बारे में होने वाली है। क्यों उसके बारे में स्पेसिफिकली होने वाली है ये मैंने वीडियो में समझाया है। आपको ये बता दूं कि ये अकाउंट आपको $42 में पड़ेगा, जिसमें मेरा कोड जो मैं आपको यूज करवा रहा हूँ उसके बाद आपको $42 पड़ रहा है। उसके पहले आपको $77 का पड़ रहा है। ठीक है, उस कोड को यूज करोगे तो आपको 45% ऑफ पड़ रहा है, जो कि मोस्टली लोगों के कोड्स में $50 पड़ रहा है आपको, और $8 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरे कूपन से मिलेगा। कूपन क्या है वो एंड में बताऊंगा, वीडियो देखना। एंड इससे मैं आपको चेकआउट पेज में ले जाके मैंने कूपन को डाल के बताया कि कितना ऑफ हो रहा है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज इस चीज का ध्यान देना कि आप डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले वीडियो को रोकना एंड डिस्क्रिप्शन में जाके फंडिंग टिक्स का और फंडिंग पिप्स का ये दोनों डिस्कॉर्ड अभी के अभी जाके पहले ज्वाइन करना। डिस्कॉर्ड अगर यूज नहीं करते हो तो आज ही सबसे पहले क्या करो, मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके डिस्कॉर्ड डाउनलोड करो। नीचे लिंक दी गई है दोनों सर्वर की, दोनों में क्लिक करना, आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करना। उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन आता है, वेरीफाई करना। वेरीफाई कर लोगे तो सब चैनल खुल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको मैंने वीडियो में तो हर चीज समझा दी है, ठीक है, बट ऐसे कई डाउट होंगे जो आपको ट्रेड लेते टाइम फील होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको समझ नहीं आ रही है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह सब समझा दिया, वीडियो में सब चीज समझाई है, बट स्टिल कुछ डाउट ऐसा आता है जो आपको ट्रेड लेते टाइम, तो किसको पूछोगे? आपने मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट किया तो हो सकता है मैं उस टाइम पे ऑनलाइन ना रहूं, तो आपका ट्रेड ही चले जाएगा। डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होने का फायदा ये है 24/7 इनकी टीम एक्टिव रहती है, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव रहती है। जैसी सवाल भेजा आपने, मैं भी इनके डिस्कॉर्ड में एक्टिव रहता हूँ, जैसी सवाल भेजा तुरंत रिप्लाई आता है कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो नीचे लिंक दी है, दोनों सर्वर की दी है, फंडिंग टिक्स की इस वाले सर्वर की भी, फंडिंग पिप्स की जो CFD प्रोफॉर्म है उसका भी वीडियो अगला आएगा, तो उसको भी अभी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये दोनों को ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड के लिंक जो मैं नीचे दूंगा उसी से ज्वाइन करना, मुझे पता चलेगा, जो भी सवाल होगा वहां चैट में पूछोगे ना, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा वेबसाइट में एंड देरी नहीं कर। मैंने फंडिंग टिक्स का ही रिव्यू सबसे पहला फ्यूचर प्रोफॉर्म का क्यों किया है, बिकॉज फॉर अ बिगिनर ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, ये आपको वीडियो एंड होते होते समझ में आ जाएगा कि यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है फॉर अ बिगिनर। ठीक है, ऑल्सो जिसके पास बजट $50 से नीचे का है उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है फ्यूचर्स प्रोफॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो कोड मैं देने वाला हूं उसमें आपको अकाउंट $42 का पड़ेगा, देयर इज नो एक्टिवेशन फीस एट ऑल। ठीक है, तो $42 में आपने एक अकाउंट लिया फ्यूचर्स का जो कि 50K का होने वाला है, 25K नहीं, 50K का। CFD में आप $30-40 में 5K का अकाउंट लेते हो, यहाँ पे 10x बड़ा अकाउंट मिलने वाला है आपको सेम बजट के अंदर $42 में। एंड अगर आपने एक महीने में पास कर लिया उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं देना, वन टाइम $42 फीस है, एक महीने में पास करो एंड देन कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम पे आउट लेते रहो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पे आउट वाइज दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अपने को इतना तो पता है कि फंडिंग पिप्स जो CFD प्रोफॉर्म है और फंडिंग टिक्स जो फ्यूचर्स प्रोफॉर्म है, ये दोनों एक ही इंसान की, जो कि है खालिद की। ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ बोथ। ठीक है, तो फंडिंग टिप्स जो है अभी अभी इन्होंने लाया है, फंडिंग पिप्स इनका पुराना CFD प्रोफॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, एक बार पे आउट जंक्शन में आते हैं ना, तो अपने को क्या दिखता है, पे आउट जंक्शन है क्या? पे आउट जंक्शन एक ऐसी वेबसाइट है जो ट्रैक करती है कि प्रोफॉर्म्स ने कितना पे आउट दिया है पिछले 24 घंटे में, 7 दिन में, 30 दिन में या ऑल टाइम। तो हम ऑल टाइम देखेंगे ना, तो फंडिंग पे सबसे टॉप में है, इसने कितना दिया है 156 मिलियन। ठीक है, इतना ज्यादा पे आउट दे चुके हैं इन लोग। तो इनके पास एक चीज तो समझ में आती है कि बैकअप में इनके पास इतना फंड्स है कि ये अफोर्ड कर सकते हैं कि फ्यूचर्स प्रोफॉर्म में भी ये उतना फंड्स पे आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम तो फंडिंग टिक्स भले ही नीचे है, यहाँ पे कहीं पे है, बट आने वाले 2-3 महीने में हम अगर उसको यहाँ कहीं पे देखें ना, तो वो सरप्राइजिंग नहीं होगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इनका एक प्रोडक्ट जो है ये टॉप में है, तो दूसरे को ये ऊपर लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं वापस अपनी वेबसाइट में। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है टॉप में कि ये $120+ मिलियन का पे आउट कर चुकी है, इनकी लेगेसी है। ठीक है, फॉरेक्स और फ्यूचर्स मार्केट में तो हमने देखा था, अभी तो वो 150+ हो चुका है। ठीक है, इन्होंने जब ये डाला हुआ है तब ये 120 मिलियन था, लेकिन अब ये 150+ हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ना, अगर तो नीचे चलते हैं, व्हाई ट्रेड विद फंडिंग टिक्स। ठीक है, तो रीजन देखते हैं कि क्यों ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहला रीजन, 300K तक का आपको कॉपी ट्रेडिंग का अलाउंस है, मतलब आप इनके 300K तक के पहले तो वो ले सकते हो, पहले तो स्टैक कर सकते हो इनके अकाउंट कितना 300K तक का। तो कैसे कैसे स्टैक कर सकते हो आप, या तो 100K के 3 ले लो, या तो 50K के 6 ले लो, या 25K के 12 ले लो। ठीक है, तो ऐसा करके 300K बना लो एंड देन उसके बाद क्या कर सकते हो आप, कॉपी ट्रेड कर सकते हो। अब कॉपी ट्रेड कैसे करना है, ये वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करना कि भाई सब अकाउंट में एक ही साथ कॉपी ट्रेड कैसे करें, मतलब एक जगह बटन दबाए तो सब में सेम ट्रेड हो जाए, ये कैसे करना है। तो ये अगर जानना हो तो कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे निकालूंगा। ठीक है,
ना इसमें प्लेटफॉर्म क्या क्या है, तो इसमें क्या बोल रहा है, चूज योर प्लेटफॉर्म, ट्रेडोवेट, निंजा ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू, ये सब अवेलेबल है। और प्लान्स तो अलग अलग तरह के हैं ही, वो हम देखेंगे। एंड फास्टेस्ट रिवॉर्ड्स, गेट पेड इन एज लिटिल एज 5 days। तो देखोगे ना फ्यूचर्स में, तो 7 दिन, 15 दिन, 14 दिन, ये वाला टाइम पीरियड चलता है कि 14 दिन में एक बार पे आउट ले सकते हो। फंडिंग टिक्स ना ऐसा एक फ्यूचर्स प्रोफॉर्म मैंने देखा है, हो सकता है दूसरे भी होंगे, कि 5 दिन में ही पे आउट दे रहा है। हर 5 दिन में आप एक बार रिक्वेस्ट कर लो, बेस्ट है। 5 दिन में प्रॉफिट बना के सिक्योर करना ईजी है। आप 14 दिन तक अगर प्रॉफिट बना लिए पहले, दूसरे, तीसरे दिन, और उसको 14 दिन तक आप संभाल नहीं पाओगे तो मतलब ही नहीं होगा। इसलिए 5 days वाला मुझे बेस्ट, एकदम सॉर्टेड लग, ठीक है। अब प्लान्स इसमें क्या क्या है, इसमें एक प्लान का नाम है 1, एक प्लान का नाम है प्रो प्लस, एक प्लान का नाम है 0, ठीक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जो सबसे सस्ता और सबसे फेवरेबल प्लान जो है एक ट्रेडर के लिए, वो है प्रो प्लस। और उसका रीजन भी बताता हूँ। वन प्लान में कितना मिल रहा है आपको, प्रॉफिट टारगेट $4000 का, ठीक है। और ड्रॉडाउन कितना है, $1500, ठीक है। याद रखना 50K का अकाउंट हम लेते हैं तो $4000 अपने को लग रहा है। एंड मतलब $4000 अपने को बनाना है, ठीक है। एंड ड्रॉडाउन कितना मिलेगा, बस 1500 का, ठीक है। अब चलते हैं प्रो प्लस में, जिसको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। कितना बनाना है, $2500। एंड ड्रॉडाउन कितना दिया हुआ है, $2000, है कि नहीं फेवरेबल। $500 एक्स्ट्रा बनाना है बस ड्रॉडाउन से। 1:1 भी लेके जाओगे ना तो भी बन जाएगा। वहां पे क्या था, $1500 का ड्रॉडाउन है, बनाना 4000 है, मतलब डबल से भी ज्यादा। समझ रहे हो तुम, डबल से भी ज्यादा बनाना है, मतलब 130% लगभग कुछ बनाना है। इसलिए 1 को तो हटा ही दो, ठीक है। प्रो प्लस रखो ऑप्शन में। 0 क्या है, 0 देखते हैं। तो 0 इंस्टेंट वाला है, उसका बजट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हर कोई तो नहीं ले पाएगा, इसलिए 0 में एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। 0 आप देखना, जिसका बजट हो वही लेना। प्रो प्लस सस्ता, फेवरेबल सबके लिए है। जिसके पास $42 है, मेरा कोड जो मैं बताऊंगा उसी में 42 पड़ेगा। बाकी में 50 पड़ रहा है लगभग। जितने डिस्काउंट्स मैंने देखे सब में 50 पड़ रहा है। और बिना डिस्काउंट लोगे तो कितना पड़ रहा है, 125, ठीक है। तो जबरदस्ती 125 नहीं पड़ेगा। अगर हम 1000 प्रॉफिट स्प्लिट वाला लेंगे तो 77 पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 77 में से माइनस करोगे कि 42 में मिल रहा है तो कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो 45% का डिस्काउंट मेरे कोड से मिल रहा है, ठीक है। इसमें से $35 ऑफ होंगे, तो जो आपको चेकआउट में मिलेगा वो भी दिखाऊंगा, $42 का मिलेगा, ठीक है। तो अब समझते हैं प्रो प्लस का 50K क्यों लेना है, 25K क्यों नहीं लेना। तो आप देखते हैं कि 25K वाला अकाउंट क्यों नहीं लेना है। भाई मैं बिगिनर हूं, मेरे को कम खर्चा करना है, तो 25K ले लेता हूं। आपका ऐसा ही सवाल होगा, बट नहीं, 25K वाला और महंगा पड़ रहा है। कितने का पड़ रहा है, $99 मंथ। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट कैप वाला जो वो है ऑप्शन है, जो हम वहां पे 50K वाले में 1000 का ऑप्शन मिलता है कि भाई हम 1000 भी 5 दिन में लेने में खुश है, ठीक है। हर 5 दिन में हम 1000 ले सकते हैं मैक्स, उसमें भी हम खुश हैं, हमको 5000 वाला नहीं चाहिए, उसलिए वो सस्ता पड़ रहा है। इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें यही ऑप्शन है कि आपको 5000 वाला ही लेना पड़ेगा, तो इसमें बजट जो है वो बढ़ जाता है, तो मत लो। इससे सस्ते में दिलाऊंगा मैं 50K, 25K का डबल अकाउंट साइज भी मिलेगा, ड्रॉडाउन भी डबल मिलेगा, प्रॉफिट टारगेट भी डबल मिलेगा, सब चीज डबल मिलेगी। उसके बावजूद आपको 50K वाला 25K से सस्ते में मिलेगा, ठीक है। तो आप समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो 50K वाले प्रो प्लस अकाउंट की स्पेसिफिकेशंस क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेज क्या होगा, इवेल्युएशन फेज। इवेल्युएशन फेज पास हुआ, मास्टर स्टेज मिल जाएगा, मतलब फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। रिवार्ड साइकिल क्या है, हर 5 दिन में पे आउट रिक्वेस्ट मार सकते हो। प्रॉफिट स्प्लिट कितना मिलेगा, 90% का स्प्लिट मिलेगा, ठीक है। अब प्रॉफिट टारगेट कितना है इवैल्यूएशन फेज का, $2500, बस $2500 बनाना है, $2500 बनाना है, एंड डन, ठीक है। आपको मास्टर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ड्रॉडाउन कितना है, $2000, ठीक है। अब ये जो ड्रॉडाउन है ना, ये एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन है। अब बहुत सारे लोगों को यही समझ नहीं आता कि भाई स्टैटिक ड्रॉडाउन और एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन में फर्क क्या है, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से समझा रहा हूं। सपोज करो आप फंडिंग पिप्स में अकाउंट लेते हो, ठीक है। वहां पे 5K वाला अकाउंट लेते हो, नहीं 5K नहीं, सपोज करो आप 50K का अकाउंट फंडिंग पिप्स में लेते हो, ठीक है। सेम साइज का अकाउंट फंडिंग पिप्स में लेते हो। आपका ड्रॉडाउन कितना है वहां पे, 10% का, ठीक है। तो कितना हो गया आपका ड्रॉडाउन, हिट कब होगा, जब 45,000 आपका बैलेंस चले जाएगा तो हिट हो जाएगा, ठीक है। अब फ्यूचर्स में कितना है आपका ड्रॉडाउन, $2000 का सेम अकाउंट साइज है, लेकिन फ्यूचर्स में ड्रॉडाउन कितना है, $2000। अब आपका 48,000 पहुंचा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। अब CFD वाले में आपने समझ लो कि 2000 का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है।
तो आपका ड्रॉडाउन जो 45,000 में था वो ऊपर आता है क्या? नहीं, वो वहीं पे लॉक रहता है कि भाई आप यहाँ से जितना भी बनाओ आपका ड्रॉडाउन जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है। फ्यूचर्स में क्या होता है, एंड ऑफ द डे जो बैलेंस आपका होता है उसके हिसाब से $2,000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लॉस करोगे तब तक तो सेम ही रहेगा, लेकिन जब आप 50K के ऊपर जाना चालू करोगे तो रोज जब इनका टाइमिंग है, रात का टाइमिंग है, जो भी रीसेट होने वाला टाइम, मतलब एक दिन के बाद दूसरा दिन जब लगता है तो जो अकाउंट का बैलेंस होगा ना उसके हिसाब से ड्रॉडाउन जो है वो ऊपर आते जाएगा। कब तक ऊपर आएगा? जब तक ये 50,000 तक ना पहुंच जाए, मतलब जो आपका इनिशियल बैलेंस है वहां तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो अब एग्जांपल दे रहा हूं, उससे समझना। 50K का अकाउंट लिया आपने फ्यूचर्स में, ठीक है। आपने इवैल्यूएशन फेज पास कर लिया, ठीक है। मास्टर अकाउंट आपको मिल गया, ठीक है। अब मास्टर अकाउंट मिल गया तो आपने पहले ट्रेड में बनाया $1,000, ठीक है। आपका अकाउंट बैलेंस कितना हो गया? 51,000, ठीक है। अब पहले आपका ड्रॉडाउन कितना था? $2,000 का ड्रॉडाउन था। 50K माइनस 2,000 करोगे तो कितना हो जाएगा? 48,000, ठीक है। अब आपने 1,000 का प्रॉफिट बनाया तो वो क्या होगा? 1,000 ऊपर शिफ्ट होगा, कितना हो गया? 49,000 का ड्रॉडाउन हो गया, ठीक है। 51 से 2,000 नीचे करोगे तो 49 ही आया ना, बस वो 1,000 ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। आपने फिर दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे ट्रेड में क्या हुआ? फिर 1,000 का प्रॉफिट हो गया। अकाउंट बैलेंस कितना हो गया? 52,000, ठीक है। अब 52,000 अकाउंट बैलेंस हो गया तो अपना ड्रॉडाउन कितना है? $2,000 का है, तो 52 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 50,000 आ गया। अब ये 50,000 में आके ड्रॉडाउन लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपने $2,000 बना लिए, ड्रॉडाउन लॉक कर लिया, ठीक है। अकाउंट बैलेंस कितना है? 52,000। अब आपको अगर प्रॉफिट विड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है? 52,000 रख लिया ना, ये आपका ड्रॉडाउन का बफर है जो फ्यूचर्स में लोग बना के रखते हैं, ठीक है। बनाना जरूरी होता है। 2,000 का ड्रॉडाउन बफर बना लिया, ठीक है, कि आपके अगर बैक टू बैक 6 लॉसेस भी हुए तो आपके पास $2,000 का वो बफर है कि आप 50,000 टच ना करो। क्यों? क्योंकि 50,000 अब टच किया तो अब तो अकाउंट ब्रीच है ना। आपका ड्रॉडाउन जो 48 था वो ऊपर आके 50 में सेट हो गया। अब आप अगर फिर 50 टच किए तो आपका तो ड्रॉडाउन मतलब अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है? 52,000 तक कोई रिक्वेस्ट नहीं करना है, पे आउट रिक्वेस्ट नहीं करना है। अब 52,000 के बाद और एक ट्रेड लिया आपने, ठीक है, एंड आपको प्रॉफिट हो गया और 1,000 का, ठीक है। कितना हो गया आप बैलेंस? 53,000। अब ड्रॉडाउन ऊपर आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने क्या बोला था, आपके इनिशियल बैलेंस पे आके आपका ड्रॉडाउन लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप 2,000 का जो ड्रॉडाउन लिमिट होता है उतने का आप क्या करोगे? बफर बना लोगे एंड उसके ऊपर जितना प्रॉफिट होगा विड्रॉ करते जाओगे, ठीक है। तो पहला विड्रॉल आप कब करोगे? 52,000 के ऊपर जितना प्रॉफिट आपने बनाया पहला विड्रॉल उतना करोगे, ठीक है। अब 53,000 हो गया आपका, 3 ट्रेड में 3 बार 1,000 का प्रॉफिट हुआ, 53,000 पहुंच गया। आपको कितना रखना है बफर? मैंने बताया था 2,000 का। तो आप विड्रॉएबल बैलेंस कितना हो गया आपका? 1,000 का हो गया, ठीक है। अब 1,000 में से आप रिक्वेस्ट करोगे पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, 1,000 में से पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो अब प्रॉफिट स्प्लिट इनका कितना है? 90%, ठीक है। 90% प्रॉफिट स्प्लिट है। अभी मैंने आपको एकदम क्लियर समझा दिया कि आपका ड्रॉडाउन कितना ऊपर आता है, कैसे ड्रॉडाउन सेट होता है, लॉक होता है, आप कब विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ये 3 चीज आपने समझ ली। प्रॉफिट टारगेट समझ लिया, ड्रॉडाउन कहाँ पे लॉक होता है समझ लिया, और रिक्वेस्ट कब कर सकते हो आप पे आउट वो समझ लिया, ठीक है। ये 3 चीज समझ ली। अब इसके बाद हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं अपने पास। तो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो आप 4 कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। अब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? देखो इसमें ना हम सीएफडी में कैसे ट्रेड लेते हैं, लॉट में लेते हैं, 1 लॉट, 0.1 लॉट, 0.01 लॉट, है ना। यहाँ पे क्या होता है? 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक माइक्रो और एक मिनी। मिनी क्या होता है? एक मिनी का कॉन्ट्रैक्ट किसके बराबर है? 1 लॉट के बराबर। जो हम सीएफडी में 1 लॉट गोल्ड लेते हैं वो कितने के बराबर है? एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट के बराबर, ठीक है। अब 1 लॉट गोल्ड में लेना ना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप 50K के अकाउंट में 1 लॉट गोल्ड नहीं लेता कोई भी, जो मतलब सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो तो नहीं लेते। तो यहाँ पे कितने की लिमिट है? 4 कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब आप कितना ले सकते हो? 4 लॉट ले सकते हो गोल्ड के फ्यूचर्स में। बहुत ज्यादा है ना, तो लेता ही नहीं है कोई। बहुत इनफ आपको कॉन्ट्रैक्ट जो लिमिट दी गई है वो इनफ दी गई है, ठीक है। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट अगर मिनी का लोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 लॉट के बराबर। और जो माइक्रो मैंने बोला, जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पे रहती है वो किसके बराबर होती है? तो एक मिनी जो है 1 लॉट के बराबर है और एक माइक्रो जो है वो 0.1 लॉट के बराबर, ठीक है। इसको नोट करना, ये वीडियो देख रहे हो ना, जो चीज मैंने समझाई है ना, नोट करना इसको।
नोट करोगे ना तो ये चीज जब ट्रेड करने जाओगे तब याद रहेगी, वरना क्या होगा, सेटअप बन चुका है, अरे यार अभी कितना लेना है कितना लेना है, इस चीज में टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अब हमने समझ लिया, प्रॉफिट टारगेट समझ लिया, ड्रॉडाउन समझ लिया, डेली लॉस कुछ है ही नहीं, दोनों में डेली ड्रॉडाउन वाला कुछ सिस्टम ही नहीं है। एक बार आपने पास कर लिया, मास्टर में तो $2000 का बफर रखना, पूरा रिस्क करना, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना रिस्क करो, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करता, मैं पर्सनली खुद भी ऐसा कभी नहीं ट्रेड करता, 1% 2% रिस्क मैं करता हूँ। बट जिनको ऐसा है कि भाई मैं ज्यादा रिस्क करके मेरे को पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी है, ज्यादा रिस्क करूंगा ज्यादा रिवॉर्ड बनाऊंगा, उनके लिए मास्टर्स में मिनिमम ड्रॉ डाउन डेली ऐसा कुछ है ही नहीं, जितना रिस्क करना चाहो उतना रिस्क करो और बनाओ। ठीक है, अब इवेल्युएशन में बस एक छोटी सी चीज है कि इसमें 40% का कंसिस्टेंसी रूल है। ठीक है, कंसिस्टेंसी रूल क्या है भाई, कितना बनाना है अपने को, प्रॉफिट टारगेट 2500 बनाना है, एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, ये भी समझना है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, कितना बनाना है, $2500 बनाना है। अब 2500 का 40% कितना होता है, $1000। बेसिक सेंस है कि एक दिन में $1000 से ज्यादा नहीं बनाना है, यही आपका कंसिस्टेंसी रूल। इसमें है इवेल्युएशन में, मास्टर्स में तो कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, जितना रिस्क करना है एक बार में $5000 बना लो। ठीक है, रूल ही नहीं है। इवेल्युएशन में एक दिन में $1000 बनाया, 3 दिन में हमने कितना बना लिया था, 3000, रिक्वायरमेंट कितने की, 2500, 3 दिन में अकाउंट पास हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखो रूल्स ना तोड़ो, रूल्स नहीं तोड़ोगे तो पे आउट इसमें मिलता है, सबको मिल रहा है ना, सबको मिल रहा है। एमएसआर का डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहां एक बार जाके देखोगे ना कितने पे आउट डल चुके हैं अभी तक, वहां का मॉड है, $39 में अकाउंट लिया उसने, 500 $900 बना रहे हैं, कितने का होता है, ₹3500 डाल के 80,000 70,000 बना ले रहे हैं लोग, क्रेजी आरओआई है, क्रेजी आरओआई। तो रूल फॉलो करो, एक महीने में पास करना है। हाँ, अब देखो मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितना है इवैल्यूएशन में, 3 डेज। ठीक है, 3 डेज मिनिमम है, आपने 3 डेज हजार का प्रॉफिट किया तो वैसे भी पास हो जाएगा। ठीक है, आप अगर 500 बनाते हो तो 6 दिन जितना भी लगे, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि एक महीने से कम लगना चाहिए, मतलब 30 डेज से कम में आपको ये पास करना जरूरी है। अगर आपने 30 डेज में पास नहीं किया तो आपका अकाउंट फिर से आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी, जो आपने शुरू में की है वही पेमेंट फिर से करनी पड़ेगी, एंड देन फिर से आपको पास करने के लिए हर चीज चालू करनी पड़ेगी। कि फ्यूचर्स का यही एक रूल रहता है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर पास करना रहता है इवैल्यूएशन फीस। फिर मास्टर्स तो आप लाइफ टाइम ट्रेड करते ही रहोगे जब तक आप ब्रीच नहीं कर देते। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया भाई कि प्रॉफिट टारगेट कितना है, ड्रॉडाउन कितना है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज इवैल्यूएशन में 3 है, कंसिस्टेंसी रूल 40 का है, एक दिन में 1000 से ज्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, एक्टिवेशन फीस है ही नहीं, 0 है, और वीकली रिवॉर्ड कैप, इवैल्यूएशन में तो कुछ है ही नहीं, मास्टर्स में $1000 हर 5 दिन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, इतना ही था, इतने ही रूल्स है, कुछ और है ही नहीं रूल्स इसमें। ठीक है, अब बाय चैलेंज में तो मैं आपको बाद में लेके जाऊंगा, वो जो कोड भी है आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो में, जब मैं आपको चेकआउट पेज में लेके जाऊंगा तभी बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार एफएक्यू पढ़ लेते हैं, एफएक्यू आप भी कैसे पढ़ सकते हो वो भी देख लेना। ठीक है, जिनको डाउट रहता है कि भाई मैं खुद से कैसे पढ़ सकता हूँ, थोड़ा मेरे को अच्छे से आराम से पढ़ना है, ये आपकी वेबसाइट है, एफएक्यू में क्लिक किया आपने, एफएक्यू के बाद यहाँ पे दिख रहा है ऑल यू नीड टू नो टेक द चैलेंज, तो ये स्पेसिफिक चैलेंज के बारे में बताएगा, तो हम इसमें क्लिक करेंगे, अलग अलग टाइप के चैलेंज आ गए, हम प्रो प्लस के बारे में क्लिक करेंगे। इवैल्यूएशन फेज में क्या क्या है एक बार फटाफट देखेंगे। इवैल्यूएशन फेज में, इवैल्यूएशन फेज में प्रॉफिट टारगेट अपने को पता है $2500 है, 50K के अकाउंट में कंसिस्टेंसी रूल है, इतना ही है। मास्टर अकाउंट में क्या है, वन स्टूडेंट फेस इज पास यू विल गेट मास्टर अकाउंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी रूल, मेंटेनिंग 40% कंसिस्टेंसी मीन्स 40%, ये हमने समझ लिया कि 40% कंसिस्टेंसी रखना है अपने को, कि आपको $1000 के नीचे बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कुछ है नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे हम, प्रो के ट्रेडिंग रूल्स एंड लिमिट्स पढ़ लेंगे। तो मैक्सिमम लॉस लिमिट एंड ऑफ द डे कितनी है, 50K में $2000 है, 25K में $1000, 100K में $3000। ठीक है, ये अपने को वहां भी पता था, यहाँ भी पता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट समझ लो, 50K का ही मेरा मेन फोकस 50K इसलिए है, आपको 25K से सस्ते में मिल रहा है, डबल साइज का अकाउंट सस्ते में, बस उसी में फोकस करो। 25K में मत जाना, ड्रॉडाउन भी कम है, महंगा भी मिलेगा, कोई मतलब नहीं होगा पैसा डाल के। ठीक है, 50K का अकाउंट आप कितना कर सकते हो, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर सकते हो, मतलब इधर 4 मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब या तो आप 4 लॉट ले सकते हो, कितने का,
मिनी किसके बराबर है, 1 लॉट के बराबर। तो 4 लॉट ले सकते हो 50 के में, या फिर आप क्या कर सकते हो 40 माइक्रो मतलब 0.01 वाले 40 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो। 40 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत है, ठीक है। दोनों बराबर वही होता है, दोनों देखोगे ना तो है सेम ही, ठीक है। मिनी के 4 कॉन्ट्रैक्ट माइक्रो के 40 कॉन्ट्रैक्ट के बराबर है। तो आप शुरू में सीधा ही मतलब जब पहला दूसरा दिन होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनी में सीधा 1 लॉट मत खोल देना, पहले क्या करना है माइक्रो में खोलना 2 लॉट या 3 लॉट। तो 0.3 लॉट से अगर आप 50 के में ट्रेड करते हो ना तो एक गुड साइज है मेरे हिसाब से। वो शुरू के लिए 2-3 ट्रेड आपको समझने के लिए वो बेस्ट है, ठीक है। तो पहले माइक्रो में खोलना, उसके बाद अगर लगा कि भाई हो जा रहा है, समझ आ रहा है, तो मिनी में शिफ्ट होना। मैं तो मिनी में सजेस्ट नहीं करूँ, ठीक है। अब न्यूज ट्रेडिंग क्या है, तो न्यूज ट्रेडिंग का स्टूडेंट फेस में क्या है, तो न्यूज ट्रेडिंग स्टूडेंट फेस में अलाउड है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन स्टेज, यू आर फ्री टू मैनेज एंड ट्रेड योर ट्रेड्स एज यू फिट, ठीक है। इवैल्यूएशन फेज में आप फ्री हो। मास्टर फेज में क्या है, यू कैन होल्ड ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स एंड स्पीचेस, हाउएवर it is strictly prohibited to open, close or hold trades during all tier 1 news events and speeches, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई न्यूज इवेंट्स एंड स्पीच में आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, मास्टर्स में। लेकिन जो टियर 1 न्यूज इवेंट्स एंड स्पीचेस है जैसे कि सीपीआई, एनएफपी, पीपीआई, एफओएमसी स्पीच, ये जो मेन है ना एफओएमसी रिपोर्ट, इसमें आप होल्ड भी नहीं कर सकते, ओपन भी नहीं कर सकते, क्लोज भी नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आप मास्टर्स में न्यूज में ट्रेड ना करो, ठीक है। मास्टर्स में न्यूज से दूर रहना, बिल्कुल दूर रहना, नहीं तो अकाउंट चले जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। वो एक लालच, न्यूज की लालच के चक्कर में अकाउंट चले जाएगा, ठीक है। एकदम स्ट्रिक्ट अपने आप को बना लेना कि भाई मैं न्यूज में ट्रेड नहीं करूंगा मास्टर्स अकाउंट में, ठीक। और हाँ, इसमें जो इनएक्टिविटी रूल होता है वो 30 दिन का नहीं होता। जैसे हमने सीएफडी परफॉर्मेंस में क्या देखा है कि आप वहां 30 दिन तक ट्रेड नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा अपने आप, है ना। इसमें 7 दिन रहता है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना कि 7 दिन के अंदर अंदर एक ट्रेड तो प्लेस होना ही चाहिए, वरना आपका अकाउंट चले जाएगा, ठीक है। तो अब देखो रूल्स वाले पेज में इतना ही था कि इतने ही रूल्स है, ठीक है। अब रिवॉर्ड्स का क्या है, तो वीकली रिवॉर्ड्स 90% प्रॉफिट स्प्लिट, ठीक है। यू कैन रिक्वेस्ट अ रिवॉर्ड विद 90% रिवॉर्ड स्प्लिट एवरी 5 days, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट एग्जीक्यूटेड ट्रेड ऑन योर मास्टर्स अकाउंट। मास्टर अकाउंट में फर्स्ट ट्रेड प्लेस हो जाएगा, उसके बाद से हर 5 दिन में रिवॉर्ड ले सकते हो। द मिनिमम रिवॉर्ड अमाउंट इज 1% ऑफ द इनिशियल बैलेंस विच ऑलरेडी इंक्लूड्स अवर स्प्लिट, ठीक है। तो 1% कितना है, मिनिमम विड्रॉल है, मतलब आपको कितना बताया था मैंने, 52,000 आपने बना लिया बफर के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको कितना बनाना है, मिनिमम $500। कितना होता है 1%, कितना होता है 50K का, $500। तो 52,500 बनाया ना, पहला विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। नाउ हाउ टू रिक्वेस्ट अ रिवॉर्ड, ठीक है। To request a reward, you need to meet the following requirements. Break even drawdown. The minimum drawdown must reach break even, meaning you have to make the same amount as your EOD trailing loss in your profit. जो बताया था ना मैंने, जो समझाया था कि जितने का ड्रॉडाउन आपका अमाउंट है, मतलब $2,000, उतना आपको बनाना है और ड्रॉडाउन को ब्रेक इवन में लाना है, तभी आप रिक्वेस्ट कर पाओगे। मतलब 52,000 बनाओगे तो आपका जो ड्रॉडाउन है वो ब्रेक इवन में पहुंच जाएगा 50,000 में। उसके बाद आप ऊपर $500 मिनिमम बनाओ, मतलब पहला रिक्वेस्ट पे आउट जब आप करोगे तब आपके पास $52,500 मिनिमम होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया, बस दिमाग में इतना रखो, 52,500 बना लिया मैंने तो पहला रिक्वेस्ट मैं मार सकता, ठीक है। अब वही बता रहा है, देखो द रिक्वायर्ड ब्रेक इवन प्रॉफिट इज $2,000, उतना ही मैंने भी बताया 52,000 के लिए। 50 से 52 जाने के लिए $2,000 आपको बनाने हैं, तो आपका ब्रेक इवन पहुंच जाएगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज 5 दिन करना है, मतलब पहले दिन से लेके 5 दिन तक मिनिमम आपको वेट करना है, 5वें दिन फिर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट मार सकते हो, ठीक है। यू मस्ट हैव लीस्ट, मतलब इसमें तो बोल रहा है कि भाई आप $150 भी मिनिमम बनाओगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये एक बार चेक करना, ये मुझे श्योर नहीं है इसका, थोड़ा इसका आप चेक कर लेना, लेकिन मिनिमम आपको 52,000 तो रखना ही। मैं सजेस्ट करूंगा $500 बनाओ ऊपर, उसके बाद ही रिक्वेस्ट करो पहला पे आउट। कितने का पे आउट रिक्वेस्ट मारोगे, $500 का, क्यों, 2,000 का जो बफर रखना है वो तो रखना ही है, ठीक है। आप अगर 53,000 बना लिया तो $1,000 में से मारना। अब रिवॉर्ड स्प्लिट एग्जांपल जो हम तब बोल रहे थे ना कि कैसा रहता है, वो एक बार समझाता हूँ। If you made a profit of $5,000, you can request up to 60% of profit split, which is $3,000, ठीक है। The remaining 40%, which is 2,000, will stay in your account, ठीक है। If you choose the request to full 60% of your eligible amount, which is $3,000,
द रिक्वेस्ट स्प्लिट विल बी 90% एंड यू विल रिसीव $2700। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप सपोज करो आपने $5000 का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, तो आप कितने तक का रिक्वेस्ट कर सकते हो? 60%। जितना प्रॉफिट बना रहे हो उसका 60% आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, विच इज $3000। तो $5000 प्रॉफिट बनाया तो $3000 आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। द रिमेनिंग 40% विल स्टे इन योर अकाउंट। तो बाकी का जो 2000 है वो आपके अकाउंट में रह जाएगा और 3000 आप रिक्वेस्ट मार सकते हो। अब आप अगर 3000 पूरा का पूरा रिक्वेस्ट मारते हो ना, आपको कितना मिलेगा? 90% प्रॉफिट स्प्लिट में आपको $2700 पूरा मिल जाएगा, ठीक है। 3000 का 90% कितना हुआ? $2700। तो $2700 आपका, $300 फर्म का। 90% प्रॉफिट स्प्लिट में मिला और आपने टोटल जो $5000 बनाया था उसमें से $2000 जो बफर के लिए आपने अकाउंट में छोड़ा था वो वहीं रह गया। समझ में आ रहा है अब क्या हो रहा है? मैंने जो एग्जांपल दिया था 2000 के बाद 1000 का, इसमें क्या हो रहा है? टोटल 5000 का दे रहा है जिसमें 2000 बफर, 3000 ऊपर का। अब आप 3000 में जब आप 3000 में आप जो रिक्वेस्ट मारोगे तो 3000 का जो 90% रहेगा वो आपको मिल जाएगा, 10% जो है प्रॉफ फर्म को मिल जाएगा। एकदम इजी चीज, बेसिक, ठीक है। अब ये था 5000 रिवॉर्ड वाले कैप का, ठीक है। अब 1000 रिवॉर्ड कैप का क्या है? इफ यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2000 यू कैन रिक्वेस्ट अप टू द रिवॉर्ड कैप विच इज 1000। द रिमेनिंग 1000 विल स्टे इन योर अकाउंट। यू चूज टू रिक्वेस्ट द कैप अमाउंट 1000, द 90% विल सेम है। जो मैं ऊपर 5000 में समझाया सेम टू सेम इधर भी आपको 90% यहाँ भी मिलना है, वहां भी मिलना है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जितना बफर जो है बोला है मैंने उतना बना के चलो, ऊपर का आप रिक्वेस्ट मारते जाओ, आपका अकाउंट सेफ रहेगा। $2000 का बफर इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके 6 दिन भी 0.5% का लॉस होता है ना, तो आपका कितना हो जाता है? 0.5% इंटू 6, 6 दिन लॉस करोगे तो 3% तो ऐसे ही डाउन हो जाओगे, वो तो नीचे ही चले जाओगे आप, 50,000 तो ऐसे ही टच हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ $2000 का बफर रखो, उस हिसाब से ट्रेड प्लान करो, ठीक है। अब हमने पूरा चीज समझ लिया है। अब जिसको भी बाय करना हो फंडिंग टेक्स का प्रो प्लस अकाउंट, उसको हर चीज मैंने अच्छे से समझा दी है, ठीक है। अब चलेंगे हम चेकआउट वाले पेज में और आपको जो कोड मैं बोल रहा था वो बताऊंगा कि वो कोड कौन सा है जिससे आपको $42 सबसे कम में मिलने वाला है अकाउंट, ठीक है। तो चलेंगे एंड पहले तो रिमूव करता हूं इसको, ठीक है। तो ये आ गए हम हमारे चेकआउट वाले पेज में। अब वन स्टेप फंडिंग टेक्स प्रो प्लस सिलेक्ट कर लिया हमने। अब दो हमारे पास ऑप्शन है, 5000 वाला रिवॉर्ड कैप या 1000। तो हम क्या करेंगे 1000 वाला, क्योंकि सस्ता है, सबको आधे से ज्यादा लोगों को 1000 भी बहुत है उन लोगों के लिए। 5 दिन में 1000 लिया तो 4 बार भी महीने में ले लिया अगर, तो हो जाता है $4000, बहुत है लोगों के लिए, ठीक है। अब 50K वाले को सिलेक्ट कर लेंगे अकाउंट साइज में एंड देन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम सिलेक्ट कर लेंगे ट्रेडो में, ठीक है। अब बिलिंग डिटेल्स डाल लेना, कूपन कोड। अभी देखो अभी कितना पड़ रहा है अकाउंट, $125 का अकाउंट था, हमने 1000 सिलेक्ट किया इसलिए $48 माइनस हो गए। हम अगर 5000 सिलेक्ट करते तो 125 ही पड़ता, तो $48 माइनस हो गए। अब अपने को $77 पड़ रहा है, ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई तुमने तो बोला था $42 में मिल जाएगा अकाउंट, तो उसके लिए कोड है फ्यूचर ट्रेडर, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडर सेम देखना, क्या स्पेलिंग लिखी है वो भी देखना, बिना कैप्स लॉक कुछ नहीं डालना है, सेम लिखना है फ्यूचर ट्रेडर। आप देखो फ्यूचर ट्रेडर लिख लिया आपने, स्पेलिंग चेक कर लेना। अब क्या करना है यहाँ पे देखते रहना, ठीक है। अभी $77 है, एक ही चीज माइनस हुए $48, ठीक है। अब हम अप्लाई में क्लिक करेंगे तो कितना ऑफ हो गया, 35 और ऑफ हो गया। $35 $77 का कितना परसेंट होता है, 45% और ऑफ मिल गया आपको, ठीक है। कौन से कोड से, ऊपर के ये फ्यूचर ट्रेडर वाले कोड से। आपको अकाउंट कितने का पड़ रहा है, $42 का, ठीक है। तो अग्री करके कंटिन्यू टू पेमेंट करना, कंटिन्यू टू पेमेंट। अभी मेरे को ये सब डालने बोलेगा, मैं ये सब नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल लेना। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा या मास्टर कार्ड वाला, तो आप वो सिलेक्ट करना। मेक श्योर करना कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो अनेबल्ड हो, ठीक है। तो नेट बैंकिंग के ऐप होते हैं उसी में ऑप्शन आते हैं अनेबल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, यस करना, तुरंत ऑन हो जाता है। उसके बाद आप पेमेंट करोगे तो सक्सेसफुली हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था अपना फंडिंग टेक्स प्रो का, पूरा डिटेल में बता दिया है, कोड भी बता दिया है, सब चीज समझा दिया है। अब इसके बावजूद और कोई भी डाउट होना तो मैं नीचे डिस्कॉर्ड की लिंक डालूंगा, फंडिंग टेक्स की एंड फंडिंग पिप्स की, दोनों के डिस्कॉर्ड की लिंक मैं नीचे डालने वाला हूं। आपको सबसे पहला काम वीडियो को पॉज करके यही करना है कि दोनों को पहले ज्वाइन करना। आप अगर डिस्कॉर्ड में नहीं रहोगे प्रॉफर्म के तो कोई भी डाउट होगा ऑन द स्पॉट आप मॉड से पूछ सकते हो। अगर रहोगे ही नहीं तो पूछोगे किससे, बैठे रहोगे इधर उधर देखते, आपका ट्रेड निकल रहा है और आपके पास सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो कैसे ट्रेड करोगे। सबसे पहली चीज क्या करना, वीडियो को पॉज करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा फंडिंग टिक्स के सर्वर की भी और फंडिंग पिप्स के सर्वर की भी, ठीक है। अगली वीडियो में मैं CFD वालों के लिए फंडिंग पिप्स भी समझाऊंगा।
तो उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि दोनों ज्वाइन रहे, आपको जब भी डाउट हो दोनों के मॉड्स क्या होते हैं, वहाँ के टीम मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं जो आपको समझाते हैं कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको और नए टॉपिक के साथ आऊँगा। जो भी आपको टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए कमेंट करना, आई विल मेक श्योर आई मेक दोज वीडियोस, ब्रिंग अप दोज वीडियोस एज सून एज पॉसिबल। एंड यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट, ट्रेड सेफली।